बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। क्लास 10th बायोलॉजी के हवाले से चैप्टर हमारा थर्ड चल रहा था, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। तो उसका जो टॉपिक्स आज हम डिस्कस कर रहे हैं वो है रिफ्लेक्स एक्शन। टॉपिक्स का नाम क्या है? रिफ्लेक्स एक्शन। ये हमारा टॉपिक है रिफ्लेक्स एक्शन। तो इसको आज हम डिस्कस करेंगे, क्या होता है, किस तरह इसका परफॉर्मेंस किस तरह होती है रिफ्लेक्स एक्शंस की, वो सारी आज हम डिस्कस कर रहे हैं। तो रिफ्लेक्स एक्शन, जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो मसल या ग्लैंड्स को कोई भी मैसेज कन्वे करता है तो दो तरह के रिस्पॉन्स पैदा होते हैं, एक वॉलंटरी और एक इनवॉलंटरी एक्शंस पैदा होते हैं। जब नर्वस सिस्टम सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS, क्या बोलते हैं इसको? CNS, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। सेंड द नर्व इम्पल्स to receptors, effectors, इफेक्टर कौन से हमारे? मसल्स एंड ग्लैंड। मसल और ग्लैंड को जब नर्व इम्पल्स, मसल और ग्लैंड्स को जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो है ये हमारा नर्वस सिस्टम है सेंट्रल, तो मसल्स और ग्लैंड्स को यानी स्कैटर मसल्स को हमारे ग्लैंड्स को जब मैसेज कन्वे करते हैं तो दो तरह के रिस्पॉन्स पैदा होते हैं। एक बोलते हैं वॉलंटरी एक्शंस, वॉलंटरी एक्शंस। वॉलंटरी एक्शन जो हमारे कंट्रोल में होते हैं, अंडर आवर कॉन्शियस कंट्रोल, ठीक, वो होते हैं वॉलंटरी एक्शन, ठीक है। कंट्रोल द हायर सेंटर ऑफ ब्रेन, हायर सेंटर ऑफ ब्रेन, इसको क्या करें? कंट्रोल हायर सेंटर ऑफ द ब्रेन, कॉन्शियस कंट्रोल जिसको बोलते हैं, और वॉलंटरी एक्शंस, इसको क्या बोलते हैं? वॉलंटरी एक्शंस, यानी वो कंट्रोल जो हमारा ब्रेन या नर्वस सिस्टम जो है उसको कंट्रोल कराता है, जो हमारे होश और हवास में होते हैं उसको बोलते हैं वॉलंटरी एक्शन। और दूसरे होते हैं इनवॉलंटरी एक्शन, इनवॉलंटरी एक्शंस जी। इनवॉलंटरी एक्शंस, जब नर्व इम्पल्स है वो हमारे हायर सेंट्रल ब्रेन में पास नहीं होती तो फिर जो रिस्पॉन्स होता है वो नॉट अंडर कॉन्शियस कंट्रोल, हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं होता, और वो जो रिस्पॉन्स पैदा होता है उससे अगेंस्ट दैट इज कॉल्ड इनवॉलंटरी एक्शन, दैट इज कॉल्ड इनवॉलंटरी एक्शन। When nerve impulse not pass through the higher center of brain, higher center of brain, higher center of brain में से पास नहीं होती तो फिर उसमें जो रिस्पॉन्स पैदा होता है, रिस्पॉन्स प्रोड्यूस
which is not under conscious control, कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं होता, ठीक है, वो हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में होते हैं। सच रिस्पॉन्स इज कॉल्ड इनवॉलंटरी एक्शन, जिसको क्या बोलते हैं, इनवॉलंटरी एक्शन। इसको क्या बोलते हैं, इनको वॉलंटरी एक्शन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इनवॉलंटरी एक्शन, यानी कि हमारे कंट्रोल में नहीं होते, नॉट अंडर कॉन्शियस कंट्रोल। सच रिस्पॉन्स इज कॉल्ड इनवॉलंटरी एक्शन। जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारे मसल्स और ग्लैंड्स को मैसेज कन्वे करता है, नर्व इंपल्स सेंड करता है, तो दो तरह के रिस्पॉन्स पैदा होते हैं, दो तरह के एक्शंस पैदा होते हैं। कौन कौन से, वॉलंटरी एक्शन और इनवॉलंटरी एक्शन। वॉलंटरी एक्शन वो होते हैं जो मैसेज जो है कन्वे होते हैं हमारे हार्ट सेंटर और ब्रेन से, तो वो हमारे कंट्रोल में होते हैं, उसको बोलते हैं वॉलंटरी एक्शन। और इनवॉलंटरी एक्शन जब नर्व इंपल्स जो है हमारे ब्रेन में या पास नहीं होती सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, तो फिर क्या होती है, तो वो जो सच रिस्पॉन्स पैदा होंगे वो नॉट अंडर कॉन्शियस कंट्रोल होंगे, तो उसको बोलते हैं इनवॉलंटरी एक्शन। Sometimes involuntary action is produced by CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के थ्रू पैदा होता है, वेरी क्विक पैदा होता है, ठीक है। बाद दफा इनवॉलंटरी एक्शन जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के थ्रू पैदा होते हैं, वेरी क्विक, दिस रिस्पॉन्स इज कॉल्ड दिस रिस्पॉन्स को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन। इसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन। इस तरह एक्शंस को क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्स को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन। हर दफा कभी कभार होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इनवॉलंटरी एक्शंस पैदा होते हैं और बहुत क्विक, वेरी फास्ट, तो उसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन। तो रिफ्लेक्स एक्शन ये डेफिनेशन। अब ये रिफ्लेक्स एक्शन भी है जिस रास्ते के थ्रू चलता है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। जैसे रास्ते के थ्रू ये इनवॉलंटरी एक्शन जो है इसका नर्व इंपल्स चलती है उसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स आर्क। उसकी डेफिनेशन क्या होगी, द पाथवे by the nerve impulse produce reflex action. The pathway of the nerve impulse produced by the reflex action is called reflex arc. रिफ्लेक्स आर्क यानी वो रास्ता जिस रास्ते के थ्रू नर्व इंपल्स चलती है उसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स आर्क, यानी उसका जो पाथवे है नर्व इंपल्स का। इनवॉलंटरी एक्शन में नर्व इंपल्स का जो पाथवे है उसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स आर्क। तो इसकी सिंपल सी एग्जांपल है, उसको हम डिस्कस करते हैं। इसकी सिंपल सी एग्जांपल है, जब किसी गर्म चीज़ को हमारा हाथ टच होता है तो फौरन हाथ हमारा पीछे आ जाता है, वेरी क्विक, दिस इज द रिफ्लेक्स एक्शन। तो इसकी एग्जांपल को हम समझने के लिए इसकी डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम ये वो वाला नर्व इंपल्स की, ठीक है। तो स्पाइनल कॉर्ड से
स्पाइनल कॉर्ड इसमें रिफ्लेक्स एक्शंस के दौरान कोऑर्डिनेटर्स का काम करते हैं। ये थोड़ा सा पार्ट ऑफ द ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड है। कौन सा? स्पाइनल कॉर्ड। ये स्पाइनल कॉर्ड रिफ्लेक्स एक्शन के दौरान कोऑर्डिनेटर का काम करती है। तो इसमें इसके कंपोनेंट्स हैं। इसमें रिफ्लेक्स एक्शंस के कंपोनेंट्स कौन कौन से उसको हम डिस्कस करते हैं। इसके कंपोनेंट्स ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन के कंपोनेंट कौन कौन से हैं इसमें? नंबर 1 में है स्पाइनल कॉर्ड जो कोऑर्डिनेटर का काम करती है। ठीक। दूसरे नंबर में क्या है? इसमें हीट स्टिमुलाइजर टेम्परेचर। ठीक। एक स्पाइनल कॉर्ड, दूसरा हीट और तीसरा हमारे क्या है? रिसेप्टर, पेन रिसेप्टर। कौन से? पेन रिसेप्टर जो है हमारे, वो जो हमारे पेन रिसेप्टर थे वो जो। अब इसमें ये इंटरन्यूरॉन है। ठीक है। ये मिक्स नर्व है। मिक्स नर्व है हमारे स्पाइनल कॉर्ड से जो निकल है वो वाला। तो ये है सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन इसमें ये गैंग्लियन और ये है मोटर न्यूरॉन्स। और ये है इंटरन्यूरॉन्स। इंटरन्यूरॉन्स स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो होते हैं वो कौन से होते हैं? इंटरन्यूरॉन्स। ये इंटरन्यूरॉन्स और ये सेंसरी न्यूरॉन और नीचे जो होते हैं वो मोटर न्यूरॉन्स। आगे आगे जाके मिक्स नर्व बना रहे हैं। तो ये जब हमारा जिस्म जो है किसी गर्म चीज को टच करता है तो इसमें ये हमारा हाथ है तो इसमें जब भी किसी गर्म चीज को टच करते हैं हॉट ऑब्जेक्ट ये हमारे क्या हैं? रिसेप्टर्स हैं। ये हीट को क्या करते हैं? हीट को क्या करते हैं? जैसे हमारा किसी गर्म चीज को हाथ टच होते हैं तो फौरन सेंसरी न्यूरॉन के जरिए मैसेज है फौरन हमारे स्पाइनल कॉर्ड में आते हैं। किस में आते हैं? हमारे सेंसरी न्यूरॉन के जरिए। जैसे हमारे पीएन रिसेप्टर किसी गर्म चीज को टच करते हैं तो हमारे सेंसरी न्यूरॉन फौरन एक्टिव होते हैं। नर्व इम्पल्स पैदा होती है, पेन वाली नर्व इम्पल्स पैदा होगी हमारी स्किन के थ्रू हमारी स्पाइनल कॉर्ड में इंटरन्यूरॉन में। इंटरन्यूरॉन में फौरन मैसेज कन्वे करके मोटर न्यूरॉन के जरिए फौरन क्या होगा कि हमारा हाथ जो है वो, ठीक है ना, तो दूसरी साइड में हमारा हाथ क्या फौरन ऊपर हो जाएगा। फौरन हमारा हाथ जो है वो गर्म चीज से फौरन हमारा हाथ जो है वो पीछे बढ़ जाएगा। तो यानी जैसे हमारा हाथ टच होता है सेंसरी न्यूरॉन के जरिए नर्व इम्पल्स जो है वो दर्द वाली नर्व इम्पल्स जो फौरन
सेंसरी न्यूरॉन के लिए मोस्टली हमारे स्पाइनल कॉर्ड में, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड इसमें कोऑर्डिनेटर का काम कर रही है। तो फौरन इंटरन्यूरॉन जो किसके अंदर होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, तो स्पाइनल कॉर्ड इंटरन्यूरॉन्स की बनी। तो फौरन मैसेज है वो मोटर न्यूरॉन के लिए फौरन हमारे मस्तिष्क को पहुंचेगा और हमारा फौरन पीछे वेरी क्विक पीछे को आ जाएगा। तो इस तरह ये वाला जो रास्ता है इसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स आर्म। इसी रास्ते को, यानी ये दर्द वाला मैसेज है फौरन इंटर न्यूरॉन से होके मोटर न्यूरॉन के लिए हमारे मस्तिष्क को पहुंचा और हमारा फौरन वापस आ गया, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्म। और इस प्रोसेस को, इस एक्शंस को क्या बोलते हैं, वेरी क्विक एक्शन विद ड्रॉप हैंड टच द हार्ट ऑफ दैट, इसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन। इसके बाद जो बाकी जो हैं इसके अंदर आता है न्यूरॉन जो है वो फौरन मैसेज जो है वो नर्व इम्पल्स जो है वो ट्रांसमिट करते हैं ब्रेन के अंदर, और फिर हमें थोड़ी देर के बाद दर्द का एहसास होता है कि हमारे साथ क्या होगा, व्हाट हैपेंड, हमारे साथ क्या होगा। तो इस तरह इसकी जो एग्जाम्पल है, सभी के साथ इस तरह की ये सिचुएशन आई होती है। अक्सर हम किचन के अंदर हमारा किसी न किसी गर्म चीज़ को आते चूल्हे वगैरह के ऊपर हाथ टच होता है, फ़ौरन हमारा बहुत जल्दी हाथ वापस आता है। तो ये हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है ये इनवॉलंटरी रिएक्शंस पैदा होते हैं वेरी क्विक। इस रिएक्शंस को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन। तो इसके एग्जांपल जो है यहाँ डायग्राम की मदद से हम इसको डिस्कस किए। तो दोबारा हम इस अपने टॉपिक्स को एक बार रिवाइज करते हैं। रिफ्लेक्स एक्शंस क्या होते हैं, जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है ना, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है हमारे मस्तिष्क ग्लैंड को मैसेज कन्वे करता है। दो तरह के एक्शन पर होते हैं, वॉलंटरी और इनवॉलंटरी एक्शन। वॉलंटरी एक्शन हमारे कंट्रोल में होते हैं और इनवॉलंटरी एक्शन हमारे कंट्रोल में नहीं होते। तो इन रिएक्शंस को, इन एक्शंस को क्या बोलते हैं, इनवॉलंटरी एक्शन। तो इसकी मिसाल है गर्म चीज़ को हमारा टच करके फ़ौरन वापस आ जाता है। तो ये हमने इसको डायग्राम की मदद से हमने इसको डिस्कस किया। तो ये जैसे गर्म चीज़ को हमारा टच होता है तो सेंसरी न्यूरॉन्स के लिए मैसेज किस में आते हैं, इंटरन्यूरॉन। इंटरन्यूरॉन मैसेज को आगे कन्वे कर देते हैं मोटर न्यूरॉन्स के साथ, ठीक है ना, मोटर न्यूरॉन में कन्वे कर देते हैं। और हम लोग हमारे मसल का हाथ, जैसे हमारे पास हाथ जो है किसी गर्म चीज चुभता है तो फौरन वापस आ जाता है, तो वो गर्म चीज से हाथ हमारा पीछे को हट जाता है। तो इसके मेन कंपोनेंट कौन कौन से हैं, स्पाइनल कॉर्ड, हीट स्टिमुलाई गर्म ऑब्जेक्ट के, और पेन रिसेप्टर जो हमारे जिन्होंने स्किन के अंदर जो है टच किए तो फौरन वापस आ जाते हैं। और ये स्पाइनल कॉर्ड के अंदर क्या होते हैं, इंटरन्यूरॉन्स होते हैं। तो जैसे हमारा गर्म चीज हमारा टच होता है तो थोड़ी देर बाद बाकी जो अदर इंटरन्यूरॉन्स होते हैं जो स्पाइनल कॉर्ड के फौरन मैसेज को कन्वे करते हैं ब्रेन के अंदर। तो फिर हमें थोड़ी देर के बाद हमें दर्द का एहसास होता है। तो फौरन ही पता चलता है, जब हाथ हमारा पीछे हो जाता है फिर जाके हमें पता चलता है कि हमारे साथ क्या हुआ है। तो फिर वो स्किन के ऊपर दर्द सी हो रही होती है। तो इस तरह ये रिफ्लेक्स एक्शन करते होते हैं। इसके एग्जांपल्स को हमने डिस्कस किया। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।